राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है और इस बात का आप बिलीव कीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँ। तो इसके लिए आप बहुत रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप जितना रिलैक्स होंगे उतनी जल्दी आपका आभा मंडल क्लेंस होगा। ठीक है, चलिए। हर एक समस्या का समाधान, जो भी ब्लॉकेजेस लगी हैं इनके रिश्ते में सुधार हो, इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, जो भी बंधन लगे हैं जिस भी प्रकार के सबकी कट कीजिए। हर हर महादेव, जय माता भवानी। आई विश आप सबको बहुत रिलैक्स फील होगा। ओके, आज की जो रीडिंग है ना, बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड। और जो भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप यकीन मानो, आप इस टाइम पर ना खुद को बहुत ब्लेस्ड महसूस करो। ओके, क्योंकि जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे आज आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रेश एनर्जी फील हो रही थी, बहुत ही फ्रेश। जैसे आप इतना समझ लीजिए, तूफान थमने के बाद की जो एक शांति हो जाती है, सब कुछ जब बिखर जाता है उसके बाद फिर एक जो नया सुबेरा होता है आपके लाइफ में ना, मुझे कुछ ऐसी कुछ फ्रेश स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। तो आज जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया होगा जो बहुत ही बेहतरीन होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतनी अच्छी वाइब्स थी, मैं फील कर रही थी, वो इतनी पॉजिटिव फ्रेशनेस बहुत थी उस वाइब्स में, जो कि वो आपके लिए टोटल ब्लेसिंग थी। वो आपके जीवन में आने वाली है वो वाइब्स। आप बस बिलीव करो, जो मैंने इमेजिन किया था आप लोगों की लाइफ के लिए, जो वाइब्स आई थी ना, एक बहुत ही मतलब बेहतरीन सा प्लेस था, बहुत ही शानदार। आप उसको कोई झरना वगैरह, कोई रिवर समझ सकते हो। और जो लीफ होते ना, पत्तों में ना मैंने फ्रेश बूंदे देखी, पानी की फ्रेश बूंदे, ओस की फ्रेश बूंदे जो होती हैं, एक फ्रेश एयर थी वहाँ, एक फ्रेश ओस की बूंदे थी जो कि पत्तों में बिखरी थी। इतनी फ्रेशनेस थी आज हीलिंग में, इतनी फ्रेशनेस थी। और ये पूरी फ्रेशनेस, ये जो पूरी पॉजिटिविटी थी, ये आप लोगों के लिए थी। आपके लाइफ में ये पॉजिटिविटी आने वाली है। ओके, एंड आपके लिए बहुत बड़ा ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, एक नए तरीके से। अगर कोई चीज़ आपकी बहुत बुरी तरीके से, कोई चीज़ आपकी बिगड़ी है, अगर आपका कोई रिश्ता है, आपका कैरियर है, आपको कोई काम है, आपकी हेल्थ है, कुछ भी जो बुरी तरीके से मैस्ड अप हो चुका है, आपको ऐसा लगता है कि सही होने का रास्ता नहीं दिख रहा, सही नहीं हो रहा, आपकी वो चीज़ सही होगी। ठीक है,
डेफिनेटली उसमें सुधार आने वाला है। रीडिंग कंटिन्यू करिएगा। चलिए कार्ड से देखते हैं आपको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी अभी की प्रेजेंट की करंट स्थिति इनकी क्या है, इनकी करंट स्थिति क्या है। यस, देखिए अभी जो इस रीडिंग को आप देख रहे हो, ओके, तो ओ माय गॉड, मुझे इस टाइम पे आपकी जो स्थिति दिख रही है ना, आपको अपने फाइनेंस के लिए ना बहुत स्ट्रगल चल रहा है आपके, ओके। यस, आपकी लाइफ में मुझे आपके कैरियर में, आपके पैसों की स्थिति में आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ओके। चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे आपके धन की स्थिति में, जिसे अगर हम यहाँ पर ये बोले कि आपके धन में ब्लॉकेजेस हैं डेफिनेटली, तो ये गलत नहीं होंगी, ओके। मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी किसी के साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके पैसे ना बहुत वेस्ट हो रहे हैं फर्जी चीज़ों में, ठीक है। ये प्रेजेंट की स्थिति है अभी की। एंड आपके रिश्ते भी मुझे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। आई थिंक आपके पार्टनर इस टाइम पर, आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके साथ है नहीं, ओके। आपका पूरा फोकस अपने उस पार्टनर पर ही है जो कि आपके साथ इस टाइम पर नहीं है। आप उन्हें मिस कर रहे हो, बैडली मिस कर रहे हो। कुछ तो ऐसा चीज़ हुआ है रिश्तों में, आप रिग्रेट कर रहे हो। आई थिंक ये जो आपके पार्टनर थे ना, ये आपकी शान हुआ करते थे शायद। कुछ देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसमें डेफिनेटली बात तो नहीं हो रही है, बट ये आपके जो पार्टनर थे ना, आई थिंक आप बहुत प्राउड इनको लेकर के फील करते थे। इस टाइम पर इनसे आपकी दूरी हुई है, रिग्रेट में हो आप, ओके। आपको ना रिश्तों का महत्व अब समझ में आने लग गया है, ओके। अगर शायद पहले अगर आप ये नहीं समझते थे ना कि उसको हर्ट हो सकता है, उससे दुख हो सकता है, आपके ऐसा बोलने से, आपके ऐसा करने से कोई परेशान हो सकता है। अगर आप पहले, आपको शायद रिश्तों का अगर महत्व नहीं पता था, तो इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है अब आपको रिश्तों का महत्व समझ में आने लगा है, ओके। यस, यस, अब ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ना आप, अगर आपका ये नेचर रहा है कि आप बहुत रूड हो जाते थे, एग्रेसिव हो जाते थे, ईगो बहुत ट्रिगर होती थी आपकी, तो आई थिंक अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत काम हो रहे हो, धीरे धीरे बहुत शांत हो रहे हो, बहुत प्योर हो रहे हो, ठीक है। आप अब अपने बैलेंस ला रहे हो, आप खुद पर भी बैलेंस ला रहे हो, अपनी हर एक चीज़ों को आप मैनेज करना सीख रहे हो, चेंजेस आ रहे हैं आप में, ओके। एंड प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द मून। धोखे के कार्ड भी आ रहे हैं आपके लिए, चीटिंग के कार्ड। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द मून। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि
आपके पैसों में बहुत ईवल ईवल एनर्जी है। प्लीज इन्वेस्ट क्लैरिफाई द मून। आज ये चीटिंग का जो कार्ड आ रहा है ये आपके धन से संबंधित आ रहा है। ओके, आपके पैसों में जो समस्याएं चल रही हैं, ओके, जो भी दिक्कतें चल रही हैं आपके धन में, जो भी इस टाइम पर अगर आपके कैरियर में प्रॉब्लम चल रही है, आपका कैरियर कहीं रुक सा गया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कोई काम क्यों नहीं बन रहा है। आपकी जो एक देखिए, ये मैं उनका बता रही हूँ इस टाइम पर, कुछ लोग का मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है, कोई फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका ना जैसे पहले बहुत हैवी काम बनता था, मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम बनता था, बड़े लेवल पे पैसे मिलते थे, अभी आपका वो काम बन नहीं रहा। आपका मतलब आप काम मेहनत वैसे ही कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, चीज़ें सोच रहे हो, लेकिन आपकी वो चीज़ें वो वाली वर्क नहीं करी जो पहले वर्क करती थी। ओके, आपको मतलब मुझे जैसे पहले काम में बहुत भारी धनराशि मिलती थी, बड़े बड़े काम मिलते थे, इधर भी आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। एंड ये कोई कुछ आपके साथ कुछ गलत किया गया है। डेफिनेटली द मून का कार्ड जो आज आया है ये धोखे का कार्ड है, एंड ये आपके कैरियर के लिए आया है। तो किसी ने ना ये नेगेटिविटी क्रिएट की है आपके साथ। डेफिनेटली देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक में द डेथ का कार्ड आया है। कोई है जो आपको बर्बाद करना चाहता है। ओके, इसमें देखिए आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ये कोई घर का भी है, कोई बाहर का भी है, आपको कोई नॉलेज का भी है, जो कि टोटल आपसे कोई ज्वेलसी रखता है। किसी की ना निगाहें हैं आपके धन पर, आपके कैरियर पर। ओके, यस, प्लीज यूनिवर्स, ये कौन है ये जिन्होंने इनके धन की स्थिति बेकार की है। देखिए, ये ना कार्ड ऐसे आए हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर कोई प्यार करता है तो प्यार करने वाला इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। ये आज की रोज एनर्जी आई है ना, ये ना आपके लाइफ में कोई, देखिए महिला फिगर की एनर्जी ज़्यादा आई है, कोई महिला फिगर है रिसेंट में एक मिनट, यूनिवर्स क्या इनसे अभी रिसेंट में हाल ही में बात बंद हुई है। यस, देखिए आप ये कोई आपकी मतलब कोई फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। आपकी लाइफ में ना कोई ऐसी फीमेल
आई हैं जो कि ना आपसे ऑब्सेस्ड हैं। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ये कोई मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपकी लाइफ में कोई मेल है तो ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है, बट फीमेल की ज़्यादा आ रही थी यहाँ पर। देखिए, ये जो मुझे एक एनर्जी आई है ना, जिन्होंने आपके पैसों में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट की हैं, ये देखिए, इन्होंने ना, देखिए, आपके साथ ना लव के कनेक्शन में रही हैं। ये रिसेंट में शायद, आई थिंक ज़्यादा दिन नहीं हुआ है आपने इनसे बातें बंद की हैं, क्योंकि मुझे बहुत लंबा टाइम नहीं दिख रहा है। 2-3 डेज 5 डेज इसके अंदर ही आई थिंक जिनसे आपकी बातें बंद हुई हैं। क्योंकि ये जो महिला है ना, देखिए, आपकी लाइफ में पहले मतलब ये स्टोरी बहुत अलग दिख रही है मुझे। ये महिला है, आपने आई थिंक आपका इनसे डिस्ट्रैक्शन हुआ, इनके साथ आपका मतलब लव अफेयर स्टार्ट हुआ, ये आपके प्यार में पड़ गई और ये बहुत जल्दी पड़ी हैं आपके प्यार में, ठीक है। इनको क्योंकि बहुत ही डीप कनेक्शन आपसे फील हुआ, ये आपके प्यार में पड़ गई, ओके। उसके बाद ना इस महिला को बहुत इनसिक्योरिटी फील हुई है, ओके। इस महिला को बहुत इनसिक्योरिटी फील हुई एंड शायद इनको शायद आपकी लाइफ में भी, शायद आपकी लाइफ में कोई और भी था, कोई और भी है, इनको शायद कुछ पता चला है इस चीज़ का। ये महिला ना इस चीज़ से रूड हो चुकी हैं आपके लिए। अगर अभी ये आपको दिखला रही हैं कि आपसे बात नहीं हो रही है, तो ये बहुत परेशान हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, जो भी हो, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। आज की रेटिंग में बहुत अजीब एनर्जी है। देखिए, ये महिला जो है ना, ये टोटल लोभी औरत हैं ये, ओके। आप इन पर ट्रस्ट ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। इनकी निगाहें, इस महिला की निगाहें टोटल आपकी लग्जरी पर है, ओके। इनका प्यार वगैरह जो होगा वो होगा, वो अपनी जगह है, आप ये चीज़ समझिए। ये कुछ स्पेल्स करती हैं आपके मनी में, ओके। आप शायद कुछ नोटिस करिए, अगर ये आपके साथ रहती हैं तो आपके धन में कमी आने लगती है। यस, अगर ये आपके साथ रहती हैं तो आपको आप ना मतलब डाउनफॉल पे जाने लगते हो। ये कोई ऐसी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इनके संपर्क में आते हो तो ये आपकी लग्जरी देखती हैं, ओके। ये आपकी लग्जरी देखती हैं, ये कितनी ब्लैक एनर्जी में है, ओके। इनकी बुरी नज़र भी लगती है आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में। इवन ये कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, ओके। कुछ नेगेटिविटी, ये कुछ तो नेगेटिव औरत हैं ये, क्योंकि डेथ का कार्ड भी बता रहा है कि ये नेगेटिव हैं ये टोटल। ये आई थिंक, देखिए, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वो वाली एनर्जी में रहती हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी ब्लेसिंग चोरी कर लेते हैं, शक कर लेते हैं। आप बहुत ग्रो कर रहे हो तो वो शक कर लेंगे उस चीज़ को। ये कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है ये महिला, ओके। इस टाइम पर ये महिला आपसे बहुत स्टबर्न हो चुकी हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, रिश्ते में बहुत कुछ किया, लेकिन आपने इनको बहुत बार मतलब कि ठेस पहुंचाई। आप और हमेशा इन्होंने ही इस रिश्ते में किया, आपने इनको नहीं। आप इनको शायद इस टाइम पर इनसे बात नहीं कर रहे हो। देखिए, मुझे इधर हाल ही में दिख रहा है कि आपकी इनसे बात नहीं हुई है, नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में लड़ाई या कुछ ऐसा हुआ है, ईगो क्लैशेस हुए हैं आप, या फिर आपने कुछ ऐसी बातें बोली हैं या इन्होंने कुछ हार्शफुल बातें ऐसे बोल दी हैं जो कि मतलब दिल तोड़ने वाली बातें हैं, ओके। तो अगर आपने शायद कुछ इनको ऐसा बोला है तो वो भी शायद इनके अंदर वो चीज़ें घर कर गई हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ना ये जो महिला है
ये आपके लिए इस टाइम पर नेगेटिव हो गई हैं। देखिए ये महिला का मैं ये भी बता दूं, ये महिला की जो मतलब ये ना अपनी ब्यूटी पर, इनका देखिए एक मैं पहचान बता रही हूँ, अपनी ब्यूटी पर और पैसों पर फोकस करती हैं। ये फ्रीडम लाइफ जीना थोड़ा पसंद आता है, दिखाती बस बहुत हैं आई थिंक। ये मतलब अपना अपने लुक पर, अपनी पर्सनैलिटी पर पसंद मतलब कि थोड़ा सा ध्यान देना पसंद करती हैं ये जो भी लेडीज़ हैं। इवन मुझे ये ना थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही हैं। आप इनके पास मतलब चॉइसेस बहुत सारी रह चुकी हैं आई थिंक। आप भी उसी चॉइसेस में शायद एक हो। अब इनको आपसे लव है, इधर भी वो अलग बात है कि इनको आपसे लव हुआ है जो भी है, बट इनके पास चॉइसेस थी आपसे। आपके रिश्ते में आने से पहले भी इनके पास चॉइसेस थी। ओके, ये चॉइसेस इनके पास और भी चॉइसेस थी, क्योंकि ये थोड़ा सा कनिंग है, लालची है पैसों के लिए। ओके, ये पैसों के लिए आई थिंक, मैं ये अगर बोलूँ कि पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं तो ये गलत नहीं होगा। एंड कहीं ना कहीं ये आपको अपना लक मानती हैं। ये जो लेडीज़ हैं ये आपको अपना लक मानती हैं। जब आप इनकी लाइफ में जाते हो, आपसे जब इनकी बातें होती हैं, तब इनका भाग्योदय होने लगता है, इनकी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। आपके जाते ही इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये लक नहीं है, ये नेगेटिविटी है इनकी। जब आप इनके पास जाते हो ना तो आपका डाउनफॉल होने लगता है और इनका अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी चीज़ें शक कर लेती हैं। ओके, इसीलिए ये कुछ ये भी रीज़न है कि ये आपको अपने से दूर जाना नहीं देना चाहती हैं। थोड़ा बच के रहिए। ये कौन है? इस टाइम पर आपकी इनसे बात हो नहीं रही है तो ये ना पास्ट में ना बहुत खोई हुई हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि क्या हो गया, इतना ज़्यादा मतलब क्या बात हो गई, ऐसा वैसा कुछ सोच रही हैं। आपका पास्ट का जो नेचर था वो इधर, शायद आप इनको इधर भी थोड़ा बहुत लिफ्ट नहीं दे रहे, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इनसे बातें नहीं कर रहे हो, तो ये वो चीज़ भी इनको ट्रिगर कर रही हैं। ओके, तो ये जो लेडीज़ है ना, महिला, इस टाइम पर ये ना स्टबर्न में आ गई हैं, मतलब गुस्सा हो गया है, इनके अंदर गुस्सा आ गया है कहीं ना कहीं। ये आपको दिखा नहीं रहे हैं आई थिंक। इनके स्टेटस वगैरह भी अगर डल रहे होंगे तो उसमें ये बहुत लवी डवी आपको दिखा रही होंगी, लेकिन ये रूड हो चुकी हैं आपके लिए। अच्छी फीलिंग्स नहीं है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। और थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, क्योंकि आपके पैसों के लिए मुझे इनके अंदर बहुत दिक्कत दिख रही है। आज मैं रेटिंग क्या करने वाली थी, लेकिन ये क्या ही खुल के पत्ते आ जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। यस, आप एक अच्छी फैमिली से हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर लालच है इन चीज़ों की। ये आपसे फ्रेश स्टार्ट चाहती हैं। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये दिखावा ज़्यादा करती हैं, ठीक है। इनकी बातों में आप बहुत जल्दी आ जाते हो, बातों की तो ये धनी है, ठीक है। बातों की तो ये बहुत धनाढ्य है, आप इनकी बातों के जाल में फंस जाते हो, ठीक है। ऐसी बातें करेंगी कि आप ना चाहते हुए भी इनकी बातों को मान लेते हो, ठीक है। इनकी बातों से ही प्रभावित होकर के आप इनसे इन्फ्लुएंस हुए हो, और आपने शायद आपके लाइफ में जो कोई पार्टनर था, आपने शायद उनको इनके चक्कर में डिच किया है, और ये शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ जान चुकी हैं कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, इसलिए ये और रूड हो गई हैं आपसे। ओके, ये इस टाइम पर आपके लिए मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा इनसे दूरी बना के रखिए, ये जो भी हैं, क्योंकि ये दिखा कुछ और रही हैं, है कुछ और इनके दिल में। पैसों से मुझे बहुत दिख रहा है कि ये आई डोंट नो ये पैसों के लिए क्या कर रही हैं आपके साथ, कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं आपके धन में। ओके, तो आप इस टाइम पर थोड़ा सा यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्शन बना के रखिए अपना, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन है तो आप थोड़ा सा इनसे दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस करके रखिए। ओके, यस, आप देखिए ज़िंदगी में ना हमेशा उसे स्वीकार कीजिए जिसे आपको ऐसा लगे कि इसके आने से मेरे ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए, बदलाव आ रहा है।
देखिए कुछ दो टाइप के लोग होते हैं, और आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए। जब किसी के आने से आपकी लाइफ में प्रगति शुरू हो जाए, आपका कैरियर अच्छा बनने लग जाए, आपको लगे कि यार मेरा तो लेवल दिन पे दिन मेरा प्रमोशन ही होता जा रहा है, वो इंसान आपके लिए लकी है। क्यों? कहीं ना कहीं वो इंसान दिल से आपके लिए सच्चा है। ओके, उसकी वाइब्स आपके लिए सच्ची हैं, उसके दिल में शायद आप उसके दिल में आपके लिए कुछ गलत नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से आपके साथ है, इसीलिए आपकी तरक्की हो रही है। लेकिन कोई इंसान जब आपके साथ किसी स्वार्थ के कारण जुड़ता है, उसका कुछ अपना एक अलग इंटेंशन होता है, कोई लालच होती है, ठीक है, और वो दिखा रहा है कि प्यार करते हैं, लेकिन उसके आने के बाद अगर आपका डाउनफॉल शुरू हुआ और आप नोटिस करो कि यार इसके आने के बाद ना कुछ नेगेटिविटी हो रही है, समझ लो इंसान सही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहो, दूर रहो, सावधानी बरतो। ओके, आपके लिए अच्छा होगा। आई डोंट नो ये किसके लिए था, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये डेफिनेटली, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग प्यार ही क्यों करते हैं। मत करो, सिर्फ पैसों के लिए, मतलब यार कोई फीलिंग्स भी नहीं है। किसी को अगर प्यार कर रहे हो, किसी को दिल से कनेक्टेड हो, तो कोई उसके लिए गलत कैसे कर सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। और अगर पैसों की ही लालच है यार, तो प्यार कैसा? मैं प्यार का शब्द मेरे लिए बहुत पवित्र है। प्यार का मतलब प्योरिटी, शुद्धता, जहाँ कोई हवस नहीं, जहाँ कोई लालच नहीं, जहाँ सिर्फ ये भी नहीं कि तुम मेरे लिए करो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान शिद्दत से प्यार करता है, उसे निभाता है, वफादार रहता है, पीठ पीछे भी वफादार रहता है, ठीक है, ये प्यार होता है। अब ये थोड़ी नहीं है कि अगर पता चल गया कि वो चीट कर रहा है या कुछ कर रहा है तो चलो उसका गला काटने लग जाओ। क्या प्यार किया था आपने फिर? ये प्यार नहीं होता है। गुस्सा 2 दिन का अलग होता है, लेकिन ये मैं नहीं मानती कि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करने लग जाए तो वो प्यार नहीं है। देखिए आप लोग की अलग स्टोरी है, क्योंकि भाई अगर आपके पति है और वो बार बार आपके साथ गलत कर रहे हैं, तब तो फिर वहाँ पर ना वो नहीं होता है। इंसान ये नहीं बर्दाश्त कर पाता कि एक तो तुम मेरे साथ गलत अत्याचार किए, किसी और को चूज़ किए, ऊपर से तुम मुझे ही टॉर्चर करके मेरा जीवन ही नरक बना दिया। वहाँ पे प्यार देखो, वहाँ पे ना आत्मा मर जाती है। वहाँ प्यार तो बहुत दूर शब्द का नाम है, वहाँ आत्मा मर जाती है। लेकिन जब इंसान का जो एक प्रेम होता है ना, प्यार होता है, वो एक अलग शब्द है, ठीक है। देखो मैं समझा भी नहीं पाऊंगी, प्यार बहुत कम लोग करते हैं। बिना शर्त का जो प्यार होता है वही प्यार होता है। लेकिन हाँ, जहाँ बहुत ज्वेलसी फील होती है ना, तो समझ लो कि प्यार परवान पे भी चढ़ रहा है। क्योंकि जब तक आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आ रही, तब तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको लव हो गया है, आपको प्यार है इस इंसान से, ठीक है। बहुत अलग अलग मैटर है, सबका अलग अलग मैटर है। मुझे बस इतना पता है कि अगर स्वार्थ है, कोई लालच है, तो प्यार नहीं है। ओके, सो देखते हैं आफ्टर 3 ईयर आप देखिए। यस, सबसे पहले यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अगर आप इस टाइम पर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कोई व्हीकल लेना चाहते हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कोई ना कोई इसे लेने वाला है डेफिनेटली। ओके, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द, आपकी लाइफ से जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, आप उन सब प्रॉब्लम का समाधान आपकी लाइफ में होने वाला है। मुझे आप बाजी जीतते हुए दिख रही है। आप बाजी जीत कर बाहर आओगे। शायद आपको कोई चीज़ का कंफ्यूज़न है, कुछ डाउट है, आपको शायद समझ नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत है, आप कोई फैसला आई थिंक नहीं ले पा रहे हो। यस, आपका कोई डाउट हटने वाला है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए किसी किसी का बता रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है आपके साथ ना, मुझे ऐसा दिख रहा है। आई थिंक आपकी लाइफ में शायद कोई 2 पर्सन है जिस पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे चूज़ करूँ, सही कौन है। ओके, तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपका ये कन्फ्यूज़न हटेगा, और अब आप जो सही पर्सन है ना, उसके साथ आगे बढ़ जाओगे। ओके, यस, और ये डेफिनेटली
आपका रिश्ता फिर से सुधरेगा उनके साथ। और आपका मुझे ऐसा दिख रहा है ना इस टाइम पर, आपका जो नेचर है थोड़ा सा आप बहुत ही मन मौजी टाइप के हो सकते हो इधर बीच, बहुत ही थोड़ा सा आपके स्वभाव में चंचलता बढ़ेगी। यस, जैसे एक यंग बच्चों की एनर्जी होती है ना, 18 to 20 ईयर के जो एक यंग एज के जो बच्चे होते हैं, थोड़ी सी वैसी चंचलता आपके अंदर आ सकती है इस टाइम पर। ओके, अपनी ही मौज में रहना, जिंदगी को फ्रीडम में मतलब फ्री होकर के जीना। ओके, तो थोड़ा सा आपको यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मैं आ सकता है आपके अंदर, आप किसी और की सुनोगे नहीं, अपने ही धुन में रहोगे, मस्त रहोगे। थोड़ा सा ना आप अपने आसपास के लोगों को, अपने आपके जो रिश्ते हैं उसमें आप ना थोड़ा सा लोगों को हर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना, चंचलता वाली, एक समझ लो थोड़ा सा बिगड़े हुए बच्चों वाली, तो आप किसी की सुनोगे नहीं, किसी की परवाह नहीं करोगे, केयर नहीं करोगे। ओके, इवन ऐसा कुछ है कि आप ना अगर आपकी लाइफ में कोई है भी तो थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ से थोड़ा बचिए। ओके, थोड़ा सा आप इस मतलब कि जो केयरलेस नेचर हो रहा है आपका, थोड़ा सा जो आप परवाह नहीं कर रहे हो थोड़ा सा, और थोड़ा सा मतलब आप ये भी नहीं देख रहे हो कि अगला हर्ट हो सकता है इस चीज़ से, थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है आपको। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके इस व्यवहार से ना कोई हर्ट हो सकता है, आपको आई थिंक पता भी ना चले। क्यों? क्योंकि आप इस एनर्जी में आए हो, थोड़ा सा ये एनर्जी आपके अंदर चंचलता की आई है, तो थोड़ा सा आप संभलिएगा, थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि अगला अगला इंसान हर्ट ना हो इस चीज़। एंड या फिर मुझे ये एक ऐसा शो हो रहा है कि किसी ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया इधर बीच। ओके, किसी ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, आई थिंक इग्नोर किया, या फिर आपको अपने इशारे में चलाने की कोशिश की, आपको अपने अंडर में मतलब आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की। कुछ आपके साथ अगर ऐसा किया गया है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना ऐसे रिश्ते से कुछ बाहर निकलोगे, ऐसे टॉक्सिक माहौल से, ऐसे लोगों के बीच से कुछ आप बाहर निकलोगे कहीं से, तो आप बाहर निकल रहे हो। और आप ना आप इधर से जब बाहर निकलोगे ना, तो यस, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों दिख रहा है कि आपका किसी डिटैचमेंट हो रहा है इधर बीच, बाहर निकल रहे हो आप किसी रिश्ते से। आई डोंट नो, या तो इस रिश्ते में आपकी केयर नहीं की गई है, आपको बहुत ही मतलब ऐसा फील कराया गया है कि यू आर नथिंग वगैरह कुछ। ओके, या फिर आपको ऐसा लगा है, कुछ तो ऐसा है, या फिर आपने किसी के साथ ऐसा किया है। क्योंकि मुझे इधर ये जो एनर्जी आ रही है कि किसी की लाइफ से कोई तो निकल रहा है, या तो आपकी लाइफ से कोई दूर जा रहा है, या आप किसी की लाइफ से दूर जा रहे हो। क्योंकि डिटैचमेंट यहाँ पर दिख रहा है कि आपके मतलब मन से कोई इंसान हट रहा है। एंड देखिए, उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनकी लाइफ में ना, जो लोग 2% से डील कर रहे हैं। देखिए ये जर्नल रीडिंग है, तो जिसकी लाइफ में जो सिनेरियो चल रहा है आप अपने अकॉर्डिंग लिया कीजिए। जिसके लाइफ में अगर कोई 2% है, ये उनके लिए है, जिसके लाइफ में कोई 2% है, तो डेफिनेटली आप ना अपने उस पास्ट के पर्सन के पास जाना चाहते हो। क्योंकि आपको ऐसा पता है कि आपने कुछ ऐसा गलत किया जिससे वो रूठे हैं, आप उन्हें मनाना चाहते हो, आप उनके पास जाना चाहते हो। आपका फोकस अब उधर ज़्यादा हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ही सही है। शायद आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया। ओके, आपने उनकी केयर नहीं की, उनकी परवाह नहीं की, इसीलिए वो आपसे दूर चले गए। और अब आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, अब आप उनके पास वापस जाना चाहते हो। ठीक है, तो आपका ये कहीं ना कहीं आप उनको अपना वर्ल्ड मानते हो, अपनी दुनिया। उनके होने से ना आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया पूरी हो गई, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। ओके, यस, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा कुछ, ये उन्हीं के लिए है जिनकी लाइफ में कोई 2% से आप डील कर रहे हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा आप। एंड देखिए, आपकी फाइनेंस की स्थिति अच्छी हो रही है, बेहतरीन हो रही है। ओके, एंड इस टाइम पर ना आपकी जो पैसों में ना बैलेंस आ रहा है।
बहुत ही अच्छे लेवल पे। ये जो नेगेटिविटी वगैरह थी ना आपके पैसों में, जो ब्लॉकेजेस वगैरह लग गई थी, ये यूनिवर्स टोटल ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना, ये आपका भाग्य जो है ना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और आपके जो धन में जो ब्लॉकेजेस लगी थी, धन की जो समस्याएं थी, ये ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, आपका धन बहुत ही मल्टीपल होकर के आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप इतना, मैं बोलूँ अगर पैसों की बाढ़ आ रही है तो कम नहीं है। ठीक है, और आप भी मुझे बहुत ही ग्राउंडेड इंसान दिख रहे हो। पैसा भी आ रहा है, लेकिन आप धरती पर ही रहोगे, आकाश में नहीं उड़ोगे। मतलब एक, क्योंकि सच्चे इंसान हो आप, कहीं ना कहीं आप जानते हो। ठीक है, आपने दुनिया देखी है, परिस्थिति देखी है, और आपका इस टाइम पर आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं ना, उसकी भरपाई का समय आ चुका है। आपको हील किया जा रहा है। ओके, एंड इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे आपकी आपकी सफलता उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़े। क्योंकि ये जो आपका वक्त शुरू हो रहा है ना, ये आपका बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम शुरू हो रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप जितने लगन से मेहनत से काम कर सकते हो करो। जो चीज़ आप करोगे वो चीज़ समझ लो, मिट्टी पे अगर हाथ रखोगे तो वो सोना बनेगा। आपका ये समय शुरू हो चुका है। ओके, आप इस चीज़ को नोटिस कर लो कि आपका बेहतरीन समय शुरू हो चुका है। धन के मामले में तो बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। बट आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है धन कमाने के लिए। जैसे लॉटरी, सट्टे खेल लिए, लॉटरी खेल लिए, ये सब नहीं करने हैं। ठीक है, शॉर्टकट मतलब ब्लैक वो नहीं, वो जो नंबर 2 का पैसा नहीं कमाना है। ये नहीं करना है आपको। आप जितना मेहनत करोगे उतने ही आप बहुत ही हाई पे जाने वाले हो। क्योंकि आपका भाग्य बदल रहा है, और पैसों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। ओके, वाओ। देखिए, जिन लोगों की बुरी निगाहें, जिनकी बुरी निगाहें आपके पैसों पर थे, क्योंकि कहीं ना आप एक ऐसे इंसान, देखो ये ना मनी माइंडेड इंसान है, ये पैसा कमाने में ये इतना बिजी है ना कि इसको अपनी भी सुध नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपके हाथ धो के आपकी मतलब पावर पर, आपकी पोजीशन पर आपके पीछे पड़ गए हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए। इन लोगों को यूनिवर्स देख लेंगे, ये अब कुछ नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने कहीं ना कहीं, ईश्वर ने आपके लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये ईश्वर का क्रोध इनके ऊपर बरसेगा। वाह, हाँ, किसी किसी के रिश्ते में ईविल एनर्जी काटी गई थी, कोई बुरी नज़र थी आपके रिश्तों में। ओके, ये आपके वो पार्टनर हैं, आई थिंक इस टाइम पर ये आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। ओके, आपकी तरफ से भी कुछ फॉल्ट था, कुछ गलतियां हुई थी। आप भी आई थिंक आप रिग्रेट में हो, आप इनको मिस कर रहे हो। ये आपके ट्रू पार्टनर हैं। ओके, और आप चाहते हो कि यूनिवर्स कुछ तो कर दे, सही कर दे मेरा रिश्ता इनके साथ। तो मुझे आपके इन्हीं पार्टनर के साथ एक फिर से आपका ये रिश्ता बेहतरीन होते हुए दिख रहा है। क्योंकि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं, ये नेगेटिविटी थी आपके इस रिश्ते में, तो इसीलिए यूनिवर्स भी आए हैं इस नेगेटिविटी को काटने के लिए। ओके, एंड आपका रिश्ता इनके साथ फिर से बहुत ही हैप्पी होने वाला है। अगर ये आपके कोई लाइफ पार्टनर भी है तो आपकी बहुत हैप्पी फैमिली होने वाली है इनके साथ। ओके, अगर आप इस टाइम पर अगर आप विश कर रहे हो कि ये मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आ जाए, जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो ना आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपने ईश्वर के लिए, ईश्वर से प्रे की है, इस चीज़ के लिए कामना की है। ओके, ओके, ओके। देखिए, आपके कैरियर के लिए अगेन आ चुका है। जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे, जितना आप परेशान हो चुके थे ओवर थिंकिंग कर करके, आपको समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, मेहनत ख़त्म नहीं हो रही थी, चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे थे, पैसों की दिक्कतें सही नहीं हो रही थी, काम बन नहीं रहे थे, ये सारी नेगेटिविटी, ये जितनी भी नेगेटिविटी थी, ये ख़त्म, आज से ख़त्म। ठीक है, यूनिवर्स ने फिर से आपके कैरियर में फ्रेश स्टार्ट कर दिया है। ये फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में एकदम से। अगर आप
बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हो इधर बीच, तो फिर से आपकी स्टेबिलिटी आपको वापस लौटानी जा रही है। और जो लोग आपके पीछे पड़े हैं ना, आपकी पोजीशन, आपकी पावर, आपके पैसों के ना, अब यूनिवर्स ना उनकी शक्ति ही छीन रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। आप बढ़ते ही जाओगे। आज कैरियर के लिए बहुत आया है, तो शायद डेफिनेटली आपके कैरियर के पीछे किसी की बहुत बुरी नज़र है, किसी का बहुत बुरा षड्यंत्र है, हाथ है, सब खत्म हो रहा है। आपको ब्लेस किया जा रहा है। आप अपने कैरियर में सफल होगे, बहुत सफल होगे। ओके, आपकी स्टेबिलिटी आपको वापस लौटाई जा रही है। जितने भी चैलेंजेस लगे थे, सारे चैलेंजेस हट रहे हैं, बैलेंस आ रहा है। ओके, यस, ये जितने भी नेगेटिव लोग थे, ये सबको भगा रहे हैं ईश्वर आपकी लाइफ से। इन सबको निकाला जा रहा है। ये देखिए, ईश्वर इन सबको हटा रहे हैं जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते थे। ये देखिए, इन सबको हटाया जा रहा है। ओके, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं, आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। आपका रिश्ता फिर से बनेगा सुनहरा। आपकी लाइफ में जो भी इवल लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, ये हट रहे हैं, नकारात्मकता हट रही है, इसीलिए एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और ये बेहतरीन होगा। विश्वास कीजिए, ये फ्रेश स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। आप खुद महसूस करोगे कि कुछ नयापन हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ नया हो रहा है। आप बहुत एंजॉय करोगे इस फ्रेश स्टार्ट को। ओके, ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। एक तो जर्नल रीडिंग है। ऐसे ऐसे पत्ते खुलते हैं ताश के, समझ में आता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो देखिए, ये जर्नल रीडिंग है। आपके लाइफ में जो सिनेरियो चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग लिया करिए, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दिया कीजिए। ओके, कोई प्रेशर नहीं होता है कि सब आपका ही है। जो आपकी एनर्जी है, आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी है, उसे ही एक्सेप्ट किया कीजिए। ओके, चलिए। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। ये डिवाइन ब्लेसिंग मैंने देखा तो पहले ही कोई आपके लिए बोल रहा है। गाय को गुड़ रोटी खिलाइए, आपके लिए अच्छा होगा। ओके, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ से ये सारे नेगेटिविटी हट रही हैं, ये फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, आई एम ओनली योर, लव योर लॉट। तो शायद आप ये किसी से कहना चाहते हो या कोई आपसे कह रहा है। कोई आपकी इमेज डाउन करना चाहता था, लेकिन इस टाइम पर उन्हीं की इमेज डाउन होना शुरू हो चुकी है। ओके, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई आपसे कहना चाहता है, आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ओके, आपको दिखेगा आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माय गॉड, शत्रु तो गए आपके। आपको देखिए, इधर भी ये बार बार आ रहा है, आपको किसी के हाथ से सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी। आप थोड़ा सा बचिए इस चीज़ से। ओके, सफ़ेद मिठाई या कुछ भी सफ़ेद चीज़ें, स्पेशली मीठी, मत खाइएगा किसी के हाथ से कुछ दिन। ओह माय गॉड, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। ओके, प्लीज यूनिवर्स। देखिए, आपके शत्रुओं ने जो आपके से षड्यंत्र बिछाया था, वो सब बैकफायर हुआ है, सारी नेगेटिव उनके ऊपर पलट गई हैं। ओके, अब आप फ्री हो, रिलैक्स हो जाओ। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो। हाल ही में ओके, आपको कोई बहुत आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आई थिंक ब्लेस्ड किया जा रहा है आपको। ओके, आपको इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको ना इधर आपको ब्लेसिंग दी जा रही है बहुत ही ज़्यादा। आई डोंट नो, बट ये मुझे ठाकुर जी आ रहा है, ठाकुर जी, लालीजू, लालजू, राधे श्याम की ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। ओके, कोई दुआओं में आपको मांग रहा है। एंड वाओ, काले सफ़ेद कम्बल का दान कीजिए। यस, आपके ऊपर नारायण की कृपा तो है, महादेव की भी कृपा है आपके ऊपर, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। महादेव, माता जगदम्बा, कृपा है आपके ऊपर। ग्रैटिट्यूड जरूर कीजिएगा। तुमसा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है। ओके ओके, प्लीज यूनिवर्स, आई लव यू एवर फॉर एवर। कौन आपसे कहना चाहता है? शिव शक्ति डीएनए। तो डेफिनेटली आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम में हो, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो आपके ट्विन फ्लेम हैं। लग जा गले फिर ये हंसी रात होना हो, सॉन्ग्स बहुत आ रहे हैं। तुम्हारे प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन। ओके,
तुम्हें खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लवर। भाई ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आप भी किसी को बोल सकते हो, कोई आपके लिए बोल रहा है। आपने कोई क्वेश्चन किया था तो आंसर आ रहा है नॉट नाउ, अब भी नहीं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपको अप्रोच करें। मेरा जुनून तुम हो, माय गॉड, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। यस, ओ माय गॉड, क्या है, कौन है ये आपके लिए? पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए क्या करूँ। कोई सॉन्ग पे सॉन्ग गाया जा रहा है। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव, धन की समस्या खत्म हो रही है आपकी। ओके, ओके, नो वन कैन स्टॉप योर सक्सेस, आपको नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हेटर आर्स नर्वस अराउंड यू, अब आपके शत्रु आपके पास आने से नर्वस फील करते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, और ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं ना, थोड़ा सा से बच के रह कीजिए, ठीक है। राधे राधे।